नमस्कार, मृगांचल एक्सप्रेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। नवागत पुलिस अधीक्षक पंकज कुमार पांडे ने किया थाने का औचक निरीक्षण। शहर के गणमान्य लोगों से मुलाकात कर अपराधों पर नियंत्रण करने लिए सुझाव। बेगमगंज से ब्यूरो चीफ शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के रायसेन जिला के नवागत पुलिस अधीक्षक पंकज कुमार पांडे शाम करीब 6:30 बजे पुलिस थाना बेगमगंज पहुंचे और संपूर्ण थाने का निरीक्षण कर एसडीओपी आलोक श्रीवास्तव, थाना प्रभारी संतोष सिंह ठाकुर को आवश्यक निर्देश देते हुए वारंट तामीली, गुम इंसान, पेंडिंग आवेदन, जांच के लिए लंबित आवेदन की जानकारी ली और मालखाना, रिकॉर्ड रूम, कंप्यूटर रूम आदि का निरीक्षण कर निगरानी, बदमाश, गुंडा सूची का अवलोकन किया। इस दौरान पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मलखान सिंह जाट ने शाल उड़ाकर उनका सम्मान किया। तत्पश्चात शहर के गणमान्य नागरिकों, पत्रकारों, नगर रक्षा समिति सदस्यों से मुलाकात कर महिला अपराधों पर नियंत्रण करने, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरे, सड़कों की तरफ भी लगाए जाने का अभियान चलाकर लोगों को जागृत करने के लिए प्रेरित किया। सड़कों पर घूम रहे गोवंश, ट्रैफिक व्यवस्था आदि के बारे में भी सुझाव लिए। उपस्थित लोगों से पुलिस की कार्य प्रणाली की जानकारी लेकर सभी को आश्वस्त किया कि पुलिस हमेशा आपके साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से शहर की गंगा जमुनी परंपरा के अनुसार आप लोग त्योहार मनाते आए हैं, आगे भी मनाएं और किसी प्रकार की दिक्कत आने पर डायरेक्ट उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। अपना फोन नंबर भी उन्होंने दिया। महिला अपराधों के बारे में स्कूल कॉलेज की छात्राओं को समझाइश देने, समाजसेवियों द्वारा भी समाज की महिला पुरुषों को जागृत करने पर जोर दिया। उन्होंने उपस्थित लोगों को यकीन दिलाया कि अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। लोगों की सुरक्षा उनकी पहली प्राथमिकता होगी। और शॉर्ट नोटिस में आए उसके लिए धन्यवाद। सारा काम है जनता के लिए बनी है और उन्हीं के फीडबैक पर और उन्हीं के जो उनकी सुख दुख है उसकी साथी भी होती है। कोई भी किसी को परेशानी होती है, कोई दिक्कत होती है तो पुलिस के पास जाते हैं। बीच बीच में मिलते रहने से क्या होता है कि इशूज़ पता चलते रहते हैं एक दूसरे के क्या अभी करंट में चल रहे हैं। और इंटरेक्शन जितना बढ़ेगा उतना अविश्वास नहीं रहेगा, विश्वास और बढ़ेगा। ये इसका मूल उद्देश्य है। तो आप लोगों से परिचय प्राप्त हो चुका है। आप लोग अभी आए हैं तो आप लोग भी आप शायद वो दीपावली तक अलग अलग धर्मों के अलग अलग उत्सव आते हैं, त्यौहार आते हैं। हमेशा आप लोग अच्छे से मनाते रहे हो। आपका ही शहर है, पुलिस मदद के लिए है। पुलिस इसके लिए है कि सही टाइम पे इंटरवीन कर सके और आपको हेल्प कर सके होना, और अगर हो जाए तो उसका पता चले और उसके बारे में पुलिस अपराधी को, आरोपी को पकड़ के न्यायालय के सामने पेश। और ये सब तब हो पाएंगे जब कानून व्यवस्था अच्छी रहे। कानून व्यवस्था अच्छी रहने से मतलब यही है कि सभी लोग एक जैसे, हम लोग ट्रेनिंग में बताते हैं कि अच्छी कानून व्यवस्था शब्द क्या है, कानून व्यवस्था क्या चीज़ कहलाएगी। तो जब आप अपने घर से निकले, आपको दुकान जाना है, आपको कहीं मार्केट जाना है या आपको कहीं बस में जाना है, और आप अगर अच्छे से उस जगह पे पहुंच गए तो मतलब कानून व्यवस्था अच्छी है। और बीच में कोई झगड़ा हो रहा है, कोई परेशानी हो रही, कोई दिक्कत हो रही है, तो मतलब कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है। कहीं कोई चक्का जाम चल रहा है, कहीं कोई मारपीट चल रही है, कहीं कोई रिपोर्ट चल रही है। ये एक इस तरह से हम नापते हैं कहीं की कानून व्यवस्था को, कहीं की लोक व्यवस्था को जिसको कहते हैं। और वो चलती है आप सबके सहयोग से और पुलिस के सही और प्रशासन के सही कार्रवाई से। तो वो हम लोग करेंगे, आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है। व्यावसायिक संस्थान, पेट्रोल पंप है या किसी का हार्डवेयर मतलब कोई वेयर हाउस का है या जो भी है, तो वो अपने कैमरे लगाए हुए हैं, लेकिन वो कैमरे कहाँ लगाए हुए हैं? जहाँ उनका ताला है उसको फोकस करते हैं, या जहाँ उनका आदमी पेट्रोल नाप रहा है या डीजल नाप रहा है। सार्वजनिक जो प्लेस है या रोड है उसको कवर नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग कर रहे हैं। तो 2 कैमरे सुरक्षा के नाम की ड्राइव चला रहे हैं। तो आप भी बताइए कि जब वो लगा रहे हैं तो कम से कम उनका जो फोकस है या उनका जो दिशा है वो सार्वजनिक उसमें करें। उससे क्या होगा कि कोई भी आदमी या बदमाश आता है तो वो मास्क या कोई गमछा या कोई लगा करके, लेकिन गाड़ी जब कहीं ना कहीं का उपयोग करता है, जो सार्वजनिक जगह होती है वो सार्वजनिक जगह कवर होगी, तो वहाँ से पुलिस को एक क्यू मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे जो वो है घटनाक्रम है, लोग अलग अलग बताते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, ये हुआ, ये नहीं, ये हुआ, दूसरा पक्ष ये बोल रहा है, या कोई पक्ष कुछ नहीं बोल रहा है, किसी को पता ही नहीं कि कैसे हो गया। तो उसमें हमारा जो सीसीटीवी
है जो वो काफ़ी काम करता है। तो एक तो जो सिटी सर्विलेंस के हिसाब से अगर सार्वजनिक स्थानों में नगरीय निकाय कर सके तो बहुत अच्छा है, नहीं कर सके तो कम से कम जो व्यावसायिक संस्थान के लोग हैं वो ज़रूर इसमें लीड लें। जो बच्चे हैं वो भी, उनके माता पिता भी अवेयर हों कि उनको कैसे उनकी ध्यान रखना है, रक्षा करनी है, उनका बारे में कोई भी अगर ऐसा अपराध या कोई आता है तो पुलिस तत्काल उसमें एक्शन ले। खासकर ये ज़रूरी है आंगनबाड़ी केंद्र हैं उनमें, और जो बालिकाओं के विद्यालय में उनको जागरूकता और पुलिस जाए, बताए, एक मीटिंग करे, कॉमन मीटिंग करे। जैसे आज भी महिलाओं का पार्टिसिपेशन काफ़ी कम है, और पुलिस थाने में आने में महिला को डर नहीं लगना चाहिए। डर का मतलब अवॉइड नहीं करना चाहिए कि यार थाना कौन जाए, डर किसी को नहीं लगता, लेकिन मतलब अवॉइड ना करें, आए। उसमें सार्वजनिक जीवन में जितना महिला उस पर कभी फ़ोन लगा सकते हैं, कोई बात हो तो 94259 सर एक बार और बताइए। 155 के बाद सर 9, फिर से पूरा नंबर बोलना सर, 94259 15500। महिलाएं हैं वो समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, आदि आबादी हमारी, और वो सुरक्षित रहें और अच्छे से सभी सार्वजनिक जीवन में हिस्सा लें। इसके बारे में बहुत पहले से ही पुलिस कार्रवाई कर रही है, कृत संकल्पित है। उसी बारे में ही हमारे जो रायसेन जिले की पुलिस है वो उनमें और विश्वास जागृत करने के लिए, उनसे इंटरेक्ट करने के लिए, जो महिला या बालिका के विद्यालय हैं, साथ में जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं, उनमें अप्रोच करेगी, जाएगी, और साथ में जो उनमें और विश्वास की भावना जागृत करेगी। सर बेगमगंज में सर थाने में क्या क्या निरीक्षण किया सर? बेगमगंज थाने में आकर के परिचयात्मक निरीक्षण था, ये जो थाना भवन है, थाना परिसर है, वो देखा। जो यहाँ काम करने वाले हमारे साथी हैं उनसे मुलाकात की। SDOP साहब, TI साहब भी रहे साथ में, और जो आगे क्राइम वर्क उसके बारे में और बारीकी से देखेंगे।